गुड मॉर्निंग। आज भारतीय इतिहास में कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं और कांग्रेस की स्थापना करने के पश्चात अधिवेशन भी करेंगे। और कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और क्यों हुई, देखिए कहा जाता है कि 1887 के जब 57 के विद्रोह हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है, और सिपाही विद्रोह में ए.ओ. ह्यूम द्वारा एक भारत में सिविल सेवा का सेवक के रूप में नियुक्त हुए थे। तो 1887 में सोच लिए थे, ए.ओ. ह्यूम सोच लिए थे कि ब्रिटिश सरकार को मात देने के लिए भारत में एक गठन यानी स्थापना एक करना चाहिए, ऐसी चीज की संगठन बनाना चाहिए जो भारत को दुख और सुख में शामिल हो, और भारत के दुख दर्द को समझने के लिए एक संगठन यानी एक संस्था बनानी चाहिए। और जो भी भारत के लोग के सदस्य के दुख जो भी होगा अपना संगठन में करेगा, और संगठन में करने के पश्चात जो है उसका दुख का निवारण करेगा। देखिए, जब अमेरिकी शब्द कांग्रेस एक अमेरिकी शब्द है, और कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। अगर बात कीजिएगा 1884 ईस्वी में एक इंडियन नेशन यूनियन की स्थापना करना था, जो 1884 ईस्वी में इंडियन नेशन यूनियन की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा करना था, लेकिन पूना के क्षेत्र में करना था। लेकिन पूना के क्षेत्र में प्लेग नामक एक बीमारी हो गई थी, जिसे इंडियन नेशन यूनियन की स्थापना को स्थगित कर दिया गया, और ठीक एक साल पश्चात कांग्रेस का गठन हुआ। देखिए, इंडियन नेशन यूनियन इसी को नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी ने अगले साल यानी 28 दिसंबर 1885 में भारतीय कांग्रेस का नाम रख दिया। कांग्रेस नाम रख दिया गया। अगर ए.ओ. ह्यूम की अगर बात कीजिएगा तो ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है, और कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है। जब पूना के क्षेत्र में स्थापना करना था, जो इंडियन नेशन यूनियन 1884 ईस्वी में, लेकिन वहां पे प्लेग बीमारी नामक, जिस वक्त अभी कोरोना से हम लोग प्रभावित हैं, ठीक उसी तरह 1884 ईस्वी में पूना के क्षेत्र में प्लेग नामक एक बीमारी से प्रभावित थे, इसीलिए वहां पे स्थापना नहीं किया गया। और ठीक एक साल बाद 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना किया गया, जो कांग्रेस शब्द का दादा भाई नौरोजी ने शब्द गढ़ा था। अगर ए.ओ. ह्यूम की जीवनी कार यानी ए.ओ. ह्यूम की जीवनी कौन लिखा है, अगर बात कीजिएगा तो अंग्रेज विलियम वेडरबर्न ने लिखा था। अगर विलियम वेडरबर्न की बात कीजिएगा तो इन्होंने कांग्रेस के 2 बार अध्यक्षता की थी। एक 1889 ईस्वी में बंबई में किया गया था, और 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया था। 1889 ईस्वी में बंबई में किया गया था, 1910 ईस्वी में इलाहाबाद किया गया था। अगर बात कीजिएगा कि जिस वक्त कांग्रेस की स्थापना जब हो रही थी, उस वक्त भारतीय वायसराय कौन थे, तो भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। जो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 ईस्वी लेकर 1888 ईस्वी तक, और इन्हीं के बीच में 1885 आता है। इसका मतलब 1885 ईस्वी में जो भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करता था, और जब स्थापना कांग्रेस के हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के स्थापना हुआ था, तो 1885 में बंबई गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्थापना किया गया था। अगर कांग्रेस की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण एस.एन. बनर्जी को था। एस.एन. बनर्जी ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिस तरह असहयोग आंदोलन का श्रेय का अहम भूमिका निभाने वाले बाल गंगाधर तिलक को जाता है, ठीक उसी प्रकार एस.एन. बनर्जी ने अहम भूमिका रोल निभाने वाले कांग्रेस को जाता है। लेकिन कहा जाता है 1876 ईस्वी में इनका खुद एक संगठन था, इंडियन एसोसिएशन नामक एक संगठन थी, जो इन्हीं के अध्यक्षता हो रही थी। लेकिन इन्हीं का अध्यक्षता कलकत्ता में 1885 ईस्वी में अध्यक्षता में बिजी थे।
इसी चलते 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस वक्त मौजूद एस.एन. बनर्जी नहीं थे। देखिए, मान लीजिए कि हमारा संगठन चल रहा है, अभी हम अपने में बिजी हैं, लेकिन हम किसी दूसरे के संगठन में मजबूत हम स्वरूप दे दिए हैं, बेसिक रूप से मजबूत स्वरूप दे दिए हैं, और उसी का भी अध्यक्षता 1885 ईस्वी में हो रही है और हमारा भी अध्यक्षता 1885 ईस्वी में हो रही है। तो हम अपने अध्यक्षता में काम करेंगे ना, हो किसी दूसरे में क्यों जाएंगे? भले ही हम उनका योगदान काफ़ी रखे हैं हम, लेकिन जब हम अपना संगठन बनाए हैं तो सबसे पहले हम अपना संगठन करेंगे, उसके बाद में हम जा सकते हैं। तो जब स्थापना के समय एस.एन. बनर्जी शामिल नहीं हुए तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिस वक्त जो है कांग्रेस में अहम भूमिका निभाने वाले जो कांग्रेस की स्थापना में मौजूद नहीं थे तो एस.एन. बनर्जी थे। आप डीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यानी कि ये पढ़े हम कि कांग्रेस एक अमेरिकी शब्द है, जो कांग्रेस का शब्द का मतलब होता है लोगों का समूह। इंडियन नेशन यूनियन 1884 ईस्वी में जो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जा रहा था, और ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस का जनक कहा जाता है और कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। इंडियन नेशन यूनियन 1884 में प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी पूना के क्षेत्र में, इसीलिए स्थगित कर दिया गया और ठीक 1885 ईस्वी में इंडियन नेशन यूनियन का नाम बदलकर कांग्रेस रख दिया। और कांग्रेस रखने का, और कांग्रेस कौन रखा नाम? जो कांग्रेस शब्द का नाम गढ़ा है दादा भाई नौरोजी ने नाम गढ़ा है। और ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार विलियम वेडरबर्न था। विलियम वेडरबर्न था। और विलियम वेडरबर्न की बात कीजिएगा तो इन्होंने कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता की है। एक 1889 ईस्वी में बंबई में कर दिया और 1910 ईस्वी में इलाहाबाद कर दिया। लेकिन जब कांग्रेस का स्थापना हुआ करता था तो कांग्रेस की स्थापना में ये बात कह दी गई कि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन अलग अलग शहर में की जाएगी। कांग्रेस की स्थापना के समय ये बोल दिया गया था कि कांग्रेस की अधिवेशन हर एक साल के अंतिम में दिसंबर में हर एक अलग अलग शहर में की जाएगी, यानी प्रसार किया जाएगा, अलग अलग जगह किया जाएगा। डफरिन भी शामिल हुआ। डफरिन जिस वक्त कर रहा था तो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा था। कांग्रेस का सपोर्ट भारतीय वायसराय के द्वारा ही किया जाता है कि भारतीय वायसराय ये तय करते थे कि अगले साल किस शहर में जाएगा, अगले साल मद्रास में होगा, अगले साल इलाहाबाद में होगा, अगला बार बिहार में होगा। ये वायसराय डिसीजन लिया करते थे। लेकिन वायसराय भी डफरिन जो हुआ करता था, इन्होंने भी धोखा दे दिया, कांग्रेस के साथ धोखा दे दिया। जब 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होना था, लेकिन एस.एन. बनर्जी का अहम भूमिका था, लेकिन उन्होंने शामिल नहीं हुए। इनके द्वारा 1876 में इनका खुद ब्रांच चल रहा था जिनका इंडियन एसोसिएशन कहा जाता था, और इंडियन एसोसिएशन का संगठन की अध्यक्षता हो रही थी जो 1885 ईस्वी में हो रही थी। इन्हीं के बावजूद मतलब उन्होंने शामिल नहीं हुआ, इनमें व्यस्त थे इसीलिए उन्होंने शामिल नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि प्रथम अधिवेशन किसके नेतृत्व में किया था। अगर ए.ओ. ह्यूम की बात कीजिएगा तो ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की अध्यक्षता कभी भी नहीं की, कदापि नहीं की, अपनी जिंदगी में कदापि भी नहीं की। हाँ, उन्होंने सबसे लंबा सचिव पद पे रहे, कांग्रेस की सचिव पद पे रहे हैं। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता अगर बात कीजिएगा तो बेमस चंद्र बनर्जी, इसे डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी बोलते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। जो 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ था उसी में अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, जो 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ था। द्वितीय अधिवेशन की अगर बात कीजिएगा तो 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी की अगर बात कीजिएगा तो काफी ये वृद्ध थे, यानी एजेड थे, काफी थे, बहुत टैलेंटेड भी थे। तो द्वितीय अधिवेशन जब कांग्रेस की अधिवेशन हो रहा था तो 1886
1885 ईस्वी में बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया, 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। लेकिन दादा भाई नौरोजी की बात कीजिएगा तो दादा भाई नौरोजी अपने जीवन काल में कांग्रेस का पूरा मतलब टोटल 3 बार अधिवेशन किए हैं, 3 बार किए थे। एक 1886 ईस्वी में कलकत्ता में किए थे और 1893 ईस्वी में लाहौर में कर दिए थे, और 1893 ईस्वी में लाहौर में किए थे और 1906 ईस्वी में कलकत्ता में फिर से किए। और 1906 ईस्वी में कलकत्ता में जब कर रहे थे तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द बरियरी जबरदस्ती कर रहे थे, अपने खुद से नहीं किए थे, खुद से नहीं किए थे, जबरदस्ती इनको करवाया गया था। दादा भाई नौरोजी की अगर बात कीजिएगा तो 1967-68 में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे प्रथम किए थे, यानी कि दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय की गणना प्रथम करने वाले दादा भाई नौरोजी ही थे। सबसे पहले द्वितीय अधिवेशन की अगर बात कीजिए 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किए थे, 1893 ईस्वी में लाहौर में कर दिए थे और 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था जो जबरदस्ती करवाया गया था, जो कलकत्ता में होना था। 1887 ईस्वी में बात कीजिएगा तो 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता करवाई गई। और बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में बात कीजिएगा तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किए थे, यानी प्रथम मुस्लिम थे। फिर 1888 में बात कीजिएगा तो जॉर्ज यूल ने, यानी प्रथम अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज देखिए अंग्रेज क्यों आया था। 1887 ईस्वी में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी ने प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कर रहे थे। देखिए जब 1887 ईस्वी में मुस्लिम ने किया, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम थे। उसके बाद जो है 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूल को बनाया गया। 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन जो वायसराय हुआ करता था, एक कट्टाछ यानी कांग्रेस पे एक कट्टाछ मारे कि कांग्रेस एक अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन नहीं है, कांग्रेस एक अल्पसंख्यक का मतलब एक छोटी सी मतलब कांग्रेस एक अल्प जनसंख्यक है और इससे कुछ होने वाला नहीं है, कांग्रेस से जो बड़ी इमारत नहीं खड़ा कर सकता है। और कांग्रेस का वायसराय डफरिन ने कहे कि अब जो है हम जगह जगह प्रसार कर रहे थे, अधिवेशन करवा रहे थे, अब हम जगह नहीं देंगे। तो भारत के लोग भारतीय सोचे कि क्यों ना हम इस बार अंग्रेज ही को अध्यक्षता बना दें, कांग्रेस की अध्यक्षता बना दें, ताकि कांग्रेस से अंग्रेज भी खुश रहेगा कि कांग्रेस अध्यक्षता अंग्रेज को बना दिया। इसके बावजूद जॉर्ज यूल 1888 ईस्वी में बना, जो 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूल को बनाया गया, जो प्रथम अंग्रेज थे और जो इलाहाबाद में बने थे, इलाहाबाद में अध्यक्षता किए थे। 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूल के द्वारा जो इलाहाबाद में करवाया गया था। डफरिन ने 1887 ईस्वी में कांग्रेस को एक अल्प जनसंख्यक प्रतिनिधित्व का संबोधित करते हुए बोला था। एक बार रिवीजन करते हैं, देखिए माइंड को सेट करिएगा। कांग्रेस 1887 के विद्रोह में एक A.O. ह्यूम के द्वारा जो सिविल सेवक के नियुक्त किए गए थे, उन्होंने सोचा भारत को एक दुख दर्द समझने के लिए एक संगठन बनाई जाएगी और 1884 ईस्वी में इंडियन नेशन यूनियन की स्थापना करना होना था। लेकिन पुणे के क्षेत्र में प्लेग नामक बीमारी हो गई थी, और प्लेग बीमारी हो गई थी जिस वक्त अभी हम लोग प्रभावित हैं कोरोना वायरस से लेकर, उसी वक्त भी प्लेग नामक से प्रभावित हो गए थे। तो उनको स्थगित कर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में स्थापना कर दिया गया था। और A.O. ह्यूम को राष्ट्रीय यानी भारत के कांग्रेस की स्थापना के समय A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता और कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है। कांग्रेस का अध्यक्षता कभी नहीं किए A.O. ह्यूम, लेकिन सचिव पद पर नियुक्त हुए थे। कांग्रेस का सचिव पद पे रहे थे। और विलियम वेडरबर्न जो A.O. ह्यूम का जीवनीकार थे, जिन्होंने 2 बार अध्यक्षता की थी, 1800
नवासी ईस्वी में, और 1889 ईस्वी के पश्चात 1910 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में स्थापना जब कर रहे थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे यहाँ पे, जो 1885 में बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अहम भूमिका था, लेकिन सुरेंद्र नाथ अपने संगठन में व्यस्त थे, और अपने संगठन में व्यस्त होने के कारण वो भाग नहीं ले पाए, कांग्रेस में भाग नहीं ले पाए। और कांग्रेस शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किए थे। प्रथम अधिवेशन की अगर बात कीजिएगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो 1885 ईस्वी में किया गया था, बंबई में किया गया था, और दादा भाई नौरोजी अपने जीवन काल में 3 बार अध्यक्षता किए, 1886 ईस्वी में और 1893 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में। और 1906 ईस्वी में सबसे पहले स्वराज शब्द को गढ़ा, और 1967-68 में राष्ट्रीय आय की गणना की। ठीक उसके पश्चात 1887 ईस्वी में मद्रास में 1887 ईस्वी में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी ने किया, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूल को बनाया गया, जो इलाहाबाद अध्यक्षता कर रहे थे, प्रथम अंग्रेज थे। और 1887 ईस्वी में ही डफरिन ने एक कटाक्ष मारा था भारतीय कांग्रेस पे कि कांग्रेस एक अल्प जनसंख्यक है और अल्प जनसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक इसके पश्चात मिलते हैं। अठारह तक हम लोग पढ़ लिए थे कि 1889 में विलियम वेडरबर्न द्वारा अध्यक्षता किया गया था और अध्यक्षता की गई थी। और इसके पश्चात 1890 की अगर बात कीजिएगा तो 1890 में एक फिरोज शाह मेहता हुआ करता था, जो नरम दल के नेता हुआ करता था। नरम जैसे अगर गरम की बात कीजिएगा तो गरम दल के नेता लाल बाल पाल हुआ करता था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष हुआ करता है गरम दल के नेता। वही नरम दल का नेता हुआ करता था फिरोज शाह मेहता। जो फिरोज शाह मेहता ने 1890 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इसके पश्चात हमने अभी बताया कि 1893 ईस्वी में एक दादा भाई नौरोजी ने, जो अपने जीवन काल में 3 बार अध्यक्षता की थी, पहली बार 1886, दूसरी बार 1893, तीसरी बार 1906 में अध्यक्षता की गई थी, जो 1886 में कलकत्ता में, 1893 ईस्वी में लाहौर में, फिर 1906 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। और 1906 में जब कलकत्ता में की गई थी तो उनके द्वारा एक पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1896 ईस्वी की बात कीजिएगा, इनके बाद 1886 जो महत्वपूर्ण है, 1896 जो रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा नेतृत्व किया गया था, यानी इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। 1896 ईस्वी में रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और इन जो अध्यक्षता किए थे कलकत्ता में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और 1896 ईस्वी के रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा अध्यक्षता कलकत्ता में जो किया गया था, इनका बताने का सब एक कारण है, इन्हीं के अध्यक्षता में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो आनंद मठ से लिया गया है, वंदे मातरम, वही गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम आनंद मठ का उपन्यास है, और वंदे मातरम का रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का द्वारा, या बंकिम चंद्र चटर्जी को ही चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। और आनंद मठ से लिया गया है, एक आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। और अगर 1905 ईस्वी की अगर बात कीजिएगा तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी का गुरु हुआ करते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस के अधिवेशन में 1905 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। उसके पश्चात 1906 ईस्वी में हमने बताया था, 1906 ईस्वी में कि दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में किया था, हमने बता दिया था। ठीक इसके पश्चात 1907 के सूरत अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण है। 1907 के सबसे महत्वपूर्ण जो अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था और सूरत में किया गया था। अब समझिएगा, समझने वाली बात यहाँ पे है। जब सूरत की अध्यक्षता में 1907 ईस्वी में हो रही थी तो गरम और नरम में फूट पड़ गई थी। क्वेश्चन ये आता है
कि गरम और नरम में किस अधिवेशन में पहली बार फूट पड़ी थी कांग्रेस के, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी थी। कांग्रेस के गरम और नरम, गरम से लाल बाल पाल और घोष का विवरण मिलता था, और नरम की बात कीजिएगा तो फिरोज शाह मेहता हुआ करता था, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब नरम के हुआ करता था। गरम और नरम में गरम के लोग कह रहा था या तो लाल बाल पाल में से बाल गंगाधर तिलक को बनाएंगे या लाला लाजपत को बनाना चाहता था, अध्यक्षता बनाना चाहता था। यही इधर से कहे कि एक रास बिहारी घोष हुआ करता था जो नरम दल के नेता हुआ करता था, वो बोलता था कि हम नरम दल के नेता रास बिहारी घोष को बनाएंगे। इन्हीं के दोनों में अध्यक्षता में लड़ाई हो गई और पहली बार फूट पड़ गई। तो अंग्रेजी सरकार द्वारा पता चला कि पहली बार कांग्रेस में अधिवेशन की अध्यक्षता के समय लड़ाई हो रही है, तो कांग्रेस में ब्रिटिश सरकार आया और गरम दल को बाहर फेंक दिया, धक्का दे दिया। इस प्रकार रास बिहारी घोष को पहली बार अध्यक्षता करवाया गया 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में रास बिहारी घोष सूरत के अधिवेशन करवाया गया जो प्रथम फूट पड़ी थी, और इसके द्वारा फिर 1908 ईस्वी में भी रास बिहारी घोष ने ही अध्यक्षता की, और रास बिहारी घोष ने ही अध्यक्षता की जो मद्रास में की थी। और 1908 में पहली बार 1908 में जब अधिवेशन हो रही थी तो उसमें पहली बार बोला गया था कि कांग्रेस शब्द का निर्माण होगा। कांग्रेस का निर्माण यानी कांग्रेस शब्द का संविधान का निर्माण होगा। कांग्रेस शब्द का संविधान का निर्माण होगा। इसके पश्चात 1909 में जब कांग्रेस की अधिवेशन हो रही थी तो मदन मोहन मालवीय ने कर रहा था। मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में किया गया था। और 1909 ईस्वी में आप जानते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और मार्ले मिंटो के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और उधर भी बोला गया था, इसी अधिवेशन में बोला गया था कि मुस्लिम को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाएगा, 1909 ईस्वी के मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में यह बात की गई थी। इसके पश्चात जो है 1911 का एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि 1911 में जो अध्यक्षता कर रहे थे पंडित विशन नारायण, जो कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, तो पंडित विशन नारायण कलकत्ता स्थान पर अध्यक्षता कर रहे थे। और 1911 ईस्वी में ही जब अध्यक्षता हो रही थी तो राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था, और राष्ट्रगान का रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है, इसीलिए ये 1911 ईस्वी में महत्वपूर्ण है। ठीक उसके बाद 1912 आता है, और 1912 की ईस्वी में अगर जानिएगा तो आर एन माघोलकर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और बांकीपुर में किया गया था। बिहार में 2 बार अध्यक्षता किया गया था। 1912 में किया गया था आर एन माघोलकर के समय, जो बांकीपुर में किया गया था, और इसमें 10 जोड़ दीजिएगा तो 1922 हो जाता है, जो CR दास के द्वारा गया में किया जा रहा था। 10 जोड़ दीजिएगा तो 1922 ईस्वी में CR दास, चित्तरंजन दास गया में अध्यक्षता कर रहे थे। अगर 1916 के लखनऊ अधिवेशन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, लखनऊ अधिवेशन या इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। लखनऊ अधिवेशन में जो अध्यक्षता कर रहे थे AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और 1916 ईस्वी में AC मजूमदार द्वारा लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। तो जो 1907 ईस्वी में गरम और नरम में फूट पड़ी थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मिलाया गया, यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से नरम और गरम में एक जुट को मिलाया गया। जो बाल गंगाधर तिलक 1908 ईस्वी में जेल में चल गए थे और जेल ही में गीता रहस्य नामक एक बुक लिखे थे, और ठीक 1914 में बाहर आए थे। तो बाहर आने के पश्चात बाल गंगाधर तिलक अपनी जगह बनाने के लिए 1907 ईस्वी में जो सूरत अधिवेशन के फूट पड़ी थी,
फूट पड़ने के पास बाल गंगाधर तिलक जो एनी बेसेंट जो आयरलैंड के रहने वाली थी, इन्हों दोनों के सहयोग से गरम और नरम दोनों को मिला दिया। और बाल गंगाधर तिलक ने एक स्टेटमेंट दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। लखनऊ समझौता कहा जाता है। 1916 ईस्वी में अगर बात कीजिएगा, 1916 ईस्वी में बात कीजिएगा तो लखनऊ समझौता कहा जाता है, लखनऊ समझौता कहा जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना की प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। इस समझौता के तहत कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार के द्वारा मुसलमानों को जो दिए गए पृथक निर्वाचन जो था उस अधिकार को स्वीकृति प्रदान की। बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन में साथ देने का आश्वासन दिया कि हम कांग्रेस में भाग लेंगे और भाग लेने के पश्चात मुस्लिम लीग के कांग्रेस में स्वतंत्रता होने के लिए हम आंदोलन में साथ देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इन कार्यों को अंजाम देते हुए श्रीमती सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता कहा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अध्यक्षता 1890 में फिरोज शाह मेहता द्वारा कलकत्ता में, 1893 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने द्वारा लिए। सबसे महत्वपूर्ण 1905 गोखले जो बनारस में हुआ था, और 1907 के अधिवेशन में पहली बार फूट पड़ी थी गरम और नरम को लेकर। ठीक पश्चात आप 1916 में एसी मजूमदार के द्वारा लखनऊ में अध्यक्षता किया गया था और बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट के गरम और नरम को दोनों को मिला दिया। और बाल गंगाधर तिलक स्टेटमेंट स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 1917 ईस्वी में अगर बात कीजिएगा तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता कलकत्ता में किया गया था। और श्रीमती एनी बेसेंट कलकत्ता में जो किए थे, जो प्रथम अंग्रेज महिला थी और ये आयरलैंड की रहने वाली थी। 1908 ईस्वी में हमने बता ही दिया है। इसके पश्चात और भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट।